क्या आपने ये ध्यान दिया, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिकी तेल की कीमतें अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई हैं। WTI क्रूड की बात की जाए तो $70 के नीचे आ गया है। ब्रेंट क्रूड की बात की जाए तो $72 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध के दौरान क्रूड की कीमतें आसमान छू रहे थे। $120 के ऊपर ब्रेंट क्रूड चला गया था। वहां से गिरकर जून 2026 के इस आखिरी हफ्ते में देखा जाए $72 के आसपास आ गया है। लेकिन सवाल वही है, क्रूड कितना टूटेगा? क्या अमेरिका, ईरान के बीच सब कुछ ठीक हो गया है या अभी भी संदेह है? आइए आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में सभी सवालों के जवाब खोजते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं अमर उजाला द बोनस का खास सेगमेंट आर पार। इस पूरे खेल का पहला और सबसे अहम केंद्र क्या है पता है आपको? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह दुनिया का वो सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है जहां से वैश्विक तेल का एक बहुत बड़ा हिस्सा गुजरता है। फरवरी 2026 में जब अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ा तो यह रास्ता लगभग ब्लॉक हो गया था। खाड़ी देशों का पूरा सप्लाई नेटवर्क ठप पड़ गया था। लेकिन अब दोनों देशों के बीच शांति समझौते के बाद इस जलमार्ग के रास्ते पर आवाजाही फिर से सामान्य होती हुई दिखाई दे रही है। आपको जानकारी देखकर हैरान होगी कि पिछले 24 घंटों के भीतर ही इस रास्ते से लगभग 20 मिलियन बैरल तेल गुजरा है। हालांकि समंदर से बारूदी सुरंगें यानी माइंस हटाने और लॉजिस्टिक्स को पूरी तरह से ठीक होने में थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन रास्ता साफ हो चुका है। इस कहानी के दूसरे पहलू की ओर चलते हैं, ईरान पर से पाबंदियों का हटना। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जर्नल लाइसेंस एक्स जारी करके ईरान के एनर्जी सेक्टर को 60 दिनों की बड़ी राहत दी है। यानी 21 अगस्त 2026 तक देखा जाए ईरान पर से प्रतिबंध अस्थायी रूप से हटा लिए गए हैं। इसका सीधा मतलब है कि ईरान अब अपने कच्चे तेल को खुले तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डॉलर में बेच सकता है। ईरान की नेशनल टैंकर कंपनियों के बड़े बड़े जहाज जो हैं अब अपने ट्रांसपोर्टर्स से ऑन करके भारी मात्रा में तेल लेकर खाड़ी देशों से बाहर निकल रहे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे ग्लोबल मार्केट में तेल की एक तरह से बाढ़ आ सकती है, यानी तेज के फ्लो जो है, सप्लाई जो है बढ़ सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, क्या तेल की कीमतें यहां से और गिरेंगी? कितनी गिरावट आ सकती है तेल के बाजार में, समझने की कोशिश करते हैं। बाजार में इस समय मिनी ग्लट यानी अचानक से भारी सरप्लस की स्थिति बन गई है। जब मार्केट में फिजिकल क्रूड की मात्रा अचानक बढ़ गई तो तेल के व्यापारियों ने अपनी पोजीशंस को धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। जानकारों का कहना है कि इससे कीमतों पर दबाव और बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA की जून 2026 की ताज़ा रिपोर्ट में भी इसी तरफ इशारा किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो दुनिया भर में खराब आर्थिक माहौल के चलते तेल की मांग यानी डिमांड में कमी आई है। साल 2026 में ग्लोबल ऑयल डिमांड 1.1 मिलियन बैरल प्रतिदिन गिरने का अनुमान है। यही नहीं, IEA का कहना है कि साल 2027 तक मांग तो सिर्फ 2 मिलियन बैरल बढ़ेगी, लेकिन ओपेक प्लस और मिडिल ईस्ट की वापसी के कारण सप्लाई में 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन की भारी उछाल आएगा। यानी मांग बेहद कम और सप्लाई बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं राय की ओर, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। कमोडिटी समाचार के को फाउंडर अंकित कपूर जी का कहना है कि WTI क्रूड ज्यादा से ज्यादा $63 तक गिर सकता है, उसके नीचे जाने का चांस कम नजर आ रहा है। ब्रेंट क्रूड 66 से $69 के बीच रह सकता है। इसके अलावा अजय केडिया का कहना है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, बंद होने का चांस कम ही नजर आ रहा है। लेकिन क्रूड जो है इस वक्त ओवरसोल्ड जोन में है। RSI जो है 28 के करीब है। ऐसे में संभावना है कि $64-65 तक क्रूड गिर सकता है। कमोडिटी एक्सपर्ट रविंद्र राव का कहना है कि ज्यादा से ज्यादा $62 तक क्रूड गिर सकता है, उसकी भी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 35% है। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड CEO अमित जैन का कहना है कि क्रूड में और गिरावट आएगी। अगले 6 महीने में क्रूड यहां से देखा जाए स्पेशली WTI क्रूड $48 तक गिर सकती है, यानी क्रूड में प्राइजेस में गिरावट देखने को मिल सकती है। ये ओवरऑल कंसर्न दिखाया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक JP मॉर्गन ने वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग में आई कमी और OECD देशों के कमर्शियल इन्वेंट्री स्टॉक में उम्मीद से कम गिरावट के चलते साल 2026 की दूसरी छमाही के लिए ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों के अपने अनुमान को घटा दिया है। बैंक का मानना है कि तेल की कीमतों का ऊपर की ओर दबाव अब काफी कम हो गया है, क्योंकि बाजार में मांग और इन्वेंट्री के बीच का संतुलन बैंक के शुरुआती अनुमानों से बिल्कुल अलग रहा है।
नए अनुमानों के मुताबिक साल 2026 की तीसरी तिमाही में देखा जाए तो ब्रेंट क्रूड का औसत भाव $86 प्रति बैरल और आखिरी तिमाही में $80 प्रति बैरल रह सकता है, जबकि साल के अंत तक यानी 2026 के अंत तक इसके $78 प्रति बैरल रहने की उम्मीद है, यानी यहां तक गिरावट आ सकती है। लेकिन बैंक ने एक चेतावनी दी है कि साल 2026 की चौथी तिमाही और 2027 की पहली तिमाही में बाजार में कच्चे तेल की भारी सप्लाई यानी ओवर सप्लाई होने का अनुमान है। तो कुल मिलाकर लबो-लुआब यह है कि कम मांग और ज्यादा सप्लाई का सीधा असर दिखाई देगा। संकट के दौरान दुनिया के जो तेल भंडार खाली हो गए थे, अब उन देशों को अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व को फिर से भरने का शानदार मौका मिलेगा। और भारत जैसे देशों के लिए जो अपनी ज़रूरत का 80 से 85% कच्चा तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, उसको बड़ी राहत मिल सकती है। क्रूड सस्ता होने से देश का विदेशी मुद्रा भंडार बचेगा, महंगाई पर लगाम लगेगी और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की कीमतों में भी गिरावट आ सकती है, थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही रहेगा इस शो में। शुक्रिया।